ओके सो वेलकम फ्रेंड्स। आज ये है हमारा डे 4 और मैं डे 3 तक की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा हो यहाँ। तो अब चलते हैं ज़रा। सबसे चलने से पहले, आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा जो है, आज निफ्टी अभी क्लोज हुई है, राइट गाइज। मैं ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे चल के देख लेता हूँ। देख सकते हैं हम। मैं धन पे था अभी अभी मैं ट्रेडिंग व्यू पे हूँ गाइज। ये था मेरा ट्रेडिंग व्यू अकाउंट। दोनों तो नेट थोड़ा गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। ओके, ये देख सकते हो गाइस, निफ्टी 50 एंड इट इज क्लोज टुडे। चार्ट खोलते हैं जरा एनएस का। राइट, तो ये रहा। ओके ओके गाइस, ये देखो आप यहाँ पे निफ्टी अभी बंद हुई है मेरे हिसाब से, और आपको सबको दिख रहा होगा। एंड अब थोड़ा सा मैं निफ्टी में जो है फ्यूचर एनालिसिस करना चाह रहा हूँ कि क्या हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप इस एरिया को देखो। ये एग्जैक्टली हल्का हल्का इससे मैच करता है कहीं ना कहीं, राइट गाइस। ठीक है, देखो ये कर्व और इस एरिया पे कर्व देखो और इस एरिया पे कर्व देखो, ये रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर में आता है। ओके, इसको देखो यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस, राइट। मैं इसको थोड़ा सा जरा फाइट कर देता हूँ। ये देखो, ठीक है, मैं इसका क्लोन करता हूँ और आपको ये एग्जैक्टली मेरे हिसाब से यही है बिल्कुल। यहाँ यहाँ भी आपको यही देखने मिलेगा। ये देखो गाइस, है ना। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे थोड़ी सी कैंडल्स जो एक्सपेंड हो गई, वरना पूरा पूरा यही है। तो मेरे हिसाब से हमें नंबर ऑफ कैंडल्स पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पे कितनी कैंडल बनी है, कितनी कैंडल्स अभी यहाँ बनी है। तो मार्केट अभी किस में है, जनरली एक गैप डाउन के बाद एक अप ट्रेंड बनाया है, तो मार्केट कल हो सकता है कि अप ट्रेंड जाए यहाँ तक। तो मैं गाइस इसका एनालिसिस करके जो है आपको बताना चाहता हूँ कि कल निफ्टी जब ओपन होगी तो क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट पे ये अभी निफ्टी इस लेवल पे खड़ी है, मेजर एरिया पे जाके टच कर सकती है, जो कि हमारा मेजर एरिया ये है। आप देख सकते हो इसका हाई, राइट गाइस। ये है अपना मेजर एरिया एंड समथिंग लाइक दिस टिल हियर। तो अब क्योंकि यहाँ पे बहुत देर से एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी, एक पैरेलल चैनल बनाते हुए, राइट गाइस। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मार्केट ने जब अपर की तरफ मूव दे दी है, ठीक है, तो बीच में ये पैटर्न जो है, ये डॉम टाइप पैटर्न जो भी कुछ है, ये कर्व अपना, इसने कर्व ने यहाँ से डिमांड दी थी। मैं एग्जैक्टली इसी कर्व की डिमांड ले लेता हूँ, और मेरे हिसाब से ये कर्व पहले डिमांड कंप्लीट करेगा अपना। कल निफ्टी कल अपनी डिमांड कंप्लीट करेगी, इस जोन तक जाएगी एंड देन इट कुड शो अ रिवर्सल। ठीक है, तो मैं कल निफ्टी में सिर्फ एक ही ट्रेड तक की होकर एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस। तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। एक मिनट, मैं यहाँ पे पूरा बिल्कुल आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, और कल आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। पहले निफ्टी अपनी डिमांड कंप्लीट करे यहाँ तक। ओके, एंड ये रहा वो जोन एरिया। अब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पे ध्यान देंगे हम। तो अब क्योंकि टू रेशियो हमें यहाँ पे अच्छा खासा 16 मिल रहा है गाइस, ये देख सकते हैं आप। अगले जो कैंडल खुलेगी कल हमारी, 2:16 तक का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पे। तो हम जो है स्टॉप लॉस पूरी पूरी कैंडल का ही रखेंगे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और हमें जिस भी तरीके से कल मिलेगा देखने को, तो हम जो है, मैं इसका स्क्रीनशॉट को आपको अपलोड करके बता उस पर दे दूंगा। वेट करो थोड़ा सा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया गाइस मैंने, और मैं इसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से चेक कर लेना कि कल निफ्टी ने ऐसा ही मूव दिया है या नहीं दिया है। ओके, जैसा कि हमने यहाँ देखा है। तो अब चलते हैं जरा, मैं धन पे चलता हूँ बैक टू बैक, क्योंकि हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग करने उतरे हैं, अभी लाइव मार्केट को नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं ट्रेडिंग भी हटा देता हूँ। एंड 2 मिनट, देखो। ओके, तो शुरू करते हैं फिर। हम मेरे दिमाग में ये आ रही है कि हम आज निफ्टी का ही एनालिसिस करें या बैंक निफ्टी का करें, किसका करें। तो आज मेरे दिमाग में आ रही है कि हम बैंक निफ्टी का करके देखते हैं। ओके, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, मैं फ्यूचर्स में चलता हूँ। एंड फ्यूचर्स में छोड़ो, हम और में कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी को उठाते हैं पूरा पूरा बिल्कुल ऐसे ही जैसा है। 1 मिनट रुको गाइस, यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी का इश्यू हो रहा है थोड़ा सा। ओके, तो ये बैंक निफ्टी आ गई गाइस। ठीक है, निफ्टी बैंक यहाँ पे दिख रहा होगा आपके सामने, IDX। चलते हैं जरा।
ओके, तो निफ्टी का चार्ट ये है, निफ्टी ने आज ऐसे मूव दिखाया है और ये मूव कहीं ना कहीं इसमें छिपा हुआ होगा गाइस। ठीक है, तो वो हमें बस देखने की, पता करने की देरी होती है कि ऐसी मूव कहाँ आई थी पहले। ओके। ओके गाइस, मुझे लगता है कि ये यही मूव जो है बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, बस थोड़ी सी स्पीड हो गई है, छोटी है। ये वाली मूव है गाइस। ओके, ये छोड़ो, चलो हम बार रिप्ले में चलते हैं। ओके, मैं बार रिप्ले में चलता हूँ यहाँ पे। एंड गाइस, मैं यहाँ पे, हम बार रिप्ले में आ चुके हैं। ओके, तो बैक टेस्टिंग शुरू करने से पहले हम जो है इसको स्क्वीज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको स्क्वीज कर देता हूँ, बिल्कुल कंप्रेस एकदम कर देता हूँ। ओके गाइस, अब बिल्कुल भी हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है ना। चलते हैं जरा, चलते हैं और पीछे चलते हैं। ओके, हम सितंबर पे आ चुके हैं और अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें 1 सितंबर की ही कर लेनी चाहिए, ज़्यादा पीछे नहीं चलते हैं। 1 सितंबर की करते हैं। ओके, एक काम करते हैं, 1 सितंबर छोड़ो, हम जो है 1 अगस्त की कर लेते हैं। ये एक काम करते हैं, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन शायद मार्केट बंद था या नहीं था, पता नहीं, चेक करता हूँ। यस हाँ, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन मार्केट बंद था, तो 14 अगस्त वाली करते हैं। ओके, 14 अगस्त वाली करके देखते हैं। ओके गाइस, तो 14 अगस्त वाली मार्केट को चेक करके देखते हैं हम। ओके, तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। ये रहा अपना 13 अगस्त, ये रहा 14 अगस्त, तो 13 अगस्त वाली पे यहाँ पे मैंने एक कैंडल कम कर दिया। ओके, तो अब आ चुके हैं जरा हम बैक टेस्टिंग के अंदर, बैक टेस्टिंग मोड में। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करना चाहूंगा, बट उससे पहले चार्ट को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि हम अभी लाइव मार्केट में ही बैठे हैं। राइट, तो सबसे पहले लाइन चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लाइन चार्ट पे आप देख सकते हो ये क्या बन रहा है, एक तरीके का, हम इसे क्या कह सकते हैं, एक नया पैटर्न हमारे सामने है। वैसे कर्व में ही आती है ये चीज़। राइट, ये चीज़ एक कर्व में आ सकती है, हम इसे कर्व में ले सकते हैं, बट स्टिल हमें इससे कोई मतलब है नहीं। अभी हम बस एक हायर हाई और एक हायर लो को मार्क करते हैं। ठीक है, तो मैं एक, अब हम सीधे कैंडल्स पे चलते हैं, वहाँ पे ना, वहाँ पे करेंगे हमने स्ट्रक्चर देख लिया है क्या बना था। बैंक निफ्टी में 13 अगस्त का ये बना था गाइस। ओके, तो पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे जो हम रेसिस्टेंस या जिस भी हिसाब का जोन मान सकते हैं, मैं ऐसे थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप मानूंगा। ओके, कुछ भी इतना खास है नहीं यहाँ पे, ये हमारा प्रीवियस हायर हाई लेवल है। राइट, ये ग्रीन कैंडल, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, लाइक दिस। ओके, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर का ये वाला एरिया मैंने इसको चूज करा है। ओके गाइस, अभी मैं इसको रेसिस्टेंस मान रहा हूँ एंड देखते हैं। अब हम चलते हैं सर, अब मैं पहली कैंडल देखता हूँ हमारे पास कौन सी आती है। ओके। ओके, तो मेरे हिसाब से 14 अगस्त 9:15 पे मार्केट खुलने पे हमारे पास एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल मिलती है हमें, बट स्टिल, क्योंकि ये कैंडल एक तरीके से, यहाँ पे देखते हैं अगर हम, ये है इस तरीके से गाइस, जहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं आराम से। और इस ट्रेंड लाइन को डालने के बाद नीचे एक कर्व भी बन रहा है। ठीक है, इसको या तो हम कर्व एरिया में ले सकते हैं, ये इस तरीके से मान के। ठीक है, बट स्टिल मैं इसको कर्व एरिया नहीं मानूंगा, मैं सिंपल सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ही रखना चाहूंगा नीचे, बट इसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये जो बुलिश कैंडल है ना, इसमें बहुत ज्यादा दम है। और अगर ये बुलिश कैंडल यहाँ से क्रॉस करके और नीचे रिटेस्टिंग कर देती, तो हम गाइस आज अपनी की तरफ ट्रेड लेंगे। ओके, बहुत अच्छे। तो मैं बिना किसी देरी के फिर मूव बनाता हूँ यहाँ पे, अब तो पोजीशन लॉन्ग ही है। ओके, एंड आई एम गोइंग लॉन्ग, और यहाँ पे इतना ही लॉन्ग जाएंगे, बस ज़्यादा बड़ा नहीं जाएंगे, 1:2 के हिसाब से। एंड मार्केट में इसको रखूंगा मैं, इसके नीचे तक का रखूंगा मैं। ये काम करते हैं, हम रिस्क लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और मैं 2:3 लेने की कोशिश करूंगा, देख सकते हो आप कितना मिलेगा हमें, 3:11 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, अगर हिट होगा स्टॉप लॉस तो ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, चलते हैं जरा। तो गाइस 1 2 3 मूव करते हैं। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ पे रीटेस्टिंग की कंडीशन बनी है, तो अपनी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी। ओके, तो स्टॉप लॉस हिट हुई, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गई।
चलो कोई बात नहीं, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल आती तो दोबारा पोजीशन बनाएंगे। ओके, ग्रीन कैंडल आई, एक नई पोजीशन बनाता हूँ मैं इसी कैंडल पे, राइट। ठीक है गाइस, हमें पता है कि प्रेशर ऊपर से आ रहा है, बट स्टिल, एंड सेम कंडीशन। ठीक है, सेम कंडीशन है, चलते हैं जरा। ओके, बहुत अच्छी बुलिश मोमेंटम वाली कैंडल। ओके, एंड इस कैंडल ने जो मूव दिखाया है वो एग्जैक्टली यहाँ तक दिखाया है। ओके, कोई बात नहीं, और हमने जो मार्क कर रखा था एरिया वो था ये हमारा, सॉरी ये नहीं था एक्चुअली में, हमारा एरिया कहाँ तक था, 1:3 कहाँ तक आ रहा था, 3:12 कहाँ तक आ रहा था, 3:12 हमारा, 3:12, 3:12, 3:12 कहाँ आ रहा, ओके ये आ रहा था। तो हम थोड़ा सा रह गए गाइस, एंड स्टॉप लॉस अगेन हिट हुई। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, एक काम करते हैं। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हो गया है तो डाउन की तरफ मूव बनाते हैं। हमने 2 बार स्टॉप लॉस हिट करी है सेम इक्वल लेवल पे, और सेम ही किस पे, सेम ही अमाउंट पे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम देखने मिली है तो हम एक बुलिश की मूव निकालेंगे। अपना हमें प्रॉफिट भी तो चाहिए ना। तो मैं यहाँ से एक बुलिश मूव निकालने की कोशिश करूंगा। ये रहा मेरा बुलिश मूव, एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली इतना रखूंगा मैं रेशियो, और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा इस कैंडल की वीक। ओके गाइस, तो एक काम करते हैं, इस कैंडल की बॉडी को ही रखते हैं बस। स्टॉप लॉस या इतना रखूंगा मैं, तो 6 निकलेगा हमारे पास। बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये, चलते हैं जरा। ओके, 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 ओके। ठीक है गाइस, तो मार्केट ने क्या काम करा है, यहाँ पे खेल रही है। अब थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि अपना 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं पहले इसको क्लीन करता हूँ, और इसको क्लीन करता हूँ। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि हुआ क्या, पहले अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं यहाँ से, कि मार्केट आई, ट्रेंड लाइन पे टच नहीं करा था। ठीक है, एक अप मूव दिखाई। ओके, अगर हम हिसाब से रखते इस कैंडल तक का रखते 50% या जो भी कुछ है, ऑर्डर ब्लॉक इसको मान के चलते हैं फिर, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक रीजन है राइस। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक रीजन कह सकते हैं हम इसे, इसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक रीजन, एंड समथिंग लाइक दिस। ओके, ग्रीन कैंडल की हाई आई और उसकी वीक, ऑर्डर ब्लॉक रीजन मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्या काम करा है, 2 बार रीटेस्टिंग दिखा रही है। एक तो ट्रेंड लाइन को तोड़ा, फिर ट्रेंड लाइन को दोबारा ब्रेक करा। ओके, इस ट्रेंड लाइन को कोई मतलब नहीं बचा। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ब्लॉक के अंदर जाए और फिर वहां से एक रेड कैंडल दिखाए। ठीक है, वेट करता हूँ थोड़ा सा। ओके, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट टच ही कर दिया है। ठीक है, अब मैं एक रेड की तरफ ट्रेड बना सकता हूँ यहाँ पे। मैं एक रेड की तरफ ट्रेड बनाऊंगा, और एग्जैक्टली ये ट्रेड इतनी ही रखूंगा। ओके, विद द स्टॉप लॉस ऑफ इसकी बॉडी। ओके, तो 4:36 मिलेगा हमें, चलते हैं जरा। ओके, 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 ठीक है, डाउन में आ रही है मूव। ओके, स्टॉप लॉस फिर से हिट हुआ, कंसोलिडेट कर रही है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसका मतलब यहाँ रखना था हमें। चलते हैं जरा। ठीक है, रेड कैंडल। ओके, ओके गाइस, तो देख सकते हो आप, फिर तो मार्केट कहाँ से शुरू हुई है। ओके, फिर अप साइड से शुरू हुई है। ठीक है ना। तो उस दिन इसका मतलब कंसोलिडेशन रहा था 14 अगस्त को। ज़्यादा कुछ अच्छा ट्रेड हमें देखने नहीं मिल सकती थी, सिर्फ इस कैंडल के बेसिस पे हमें कंसोलिडेशन एरिया में रहते। तो इस वजह से फिर हम फंस रहे थे यहाँ पे। ठीक है, इसी वजह से फंस रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इसको रिमूव करते हैं, हम अगली मार्केट पे चलते हैं। तो उस दिन तो कंसोलिडेशन ही रहा है, तो ज़्यादा कुछ अच्छा मूव देखने को नहीं मिला। फिर 18 अगस्त पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें रीड करते हैं ज़रा इस कैंडल को। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी बुलिश मोमेंटम कैंडल देखने मिल रही है। तो मैं यहाँ पे नीचे से जितना प्रेशर आया है और जितना वॉल्यूम में कैंडल दिखा रही है, फिर ये एक कैंडल है जो कुछ भी नहीं बता रही एक तरीके से, तो हम एक ट्रेड बना सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग के लिए। ठीक है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा वेट करना चाहता हूँ, पर पहले 1:2 निकालते हैं। ओके, फिर बात करेंगे। समथिंग हियर, स्टॉप लॉस में इसकी बॉडी रखूंगा, एंड 1, 2, 2। या 1:50 रखते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं, 1:5 रखता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा वो, बहुत बढ़ जाएगी फिर बात। ओके, चलते हैं जरा, और अभी हमें परफेक्टली पता भी नहीं कितनी कैंडल्स हैं, पर स्टिल मैं मूव बना रहा हूँ गाइस। ओके, बहुत अच्छे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो पहला यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ओके,
जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैंडल। बट स्टिल यहाँ पे अब हमें पता चल गई है कुछ कैंडल से कि मार्केट में कैसी मूव आने वाली है, जो डाउन की तरफ भाग रही है। अब यहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिल जाए बहुत अच्छी वाली, कोई कैंडल मिल जाए जो हमें बता दे ओके अभी नहीं है, अभी नहीं है, इसको मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक हैमर आएगी। तो हैमर आएगी बट उस ऊपर से प्रेशर देखो गाइस आप, ऊपर से प्रेशर जो है हमारी वो ज़्यादा हार्ड है, राइट। बट एक्चुअली में ये भी कह रही है कि मैंने इस कैंडल को क्रॉस कर दिया एक तरीके से, बट मैंने क्लोजिंग ही तो यहीं दी है, तो इसका मतलब बुल में मोमेंटम है। तो एक काम करते हैं, मैं फिर से एक रिस्क लेना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, मैं रिस्क लेना चाहूँगा अप ट्रेड की तरफ, और एरिया हम कवर करेंगे इतना ही स्ट्रॉन्ग वाला, इसकी विक तक का एरिया कवर करूंगा मैं विद दस, बहुत कम स्टॉप लॉस रखेंगे, अराउंड समवेयर दिस। ओके, इसकी बॉडी मैंने स्टॉप लॉस रख रखी है गाइस, चलते हैं अगर आप। ओके, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी ब्लॉक के अंदर ही है, फेक था वो, कोई बात नहीं, दूसरी बार भी हिट हुआ, बट स्टॉप लॉस देखो गाइस आप, ज़्यादा बिल्कुल नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अब मार्केट ने यहाँ से सप्लाई लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई मार्केट ने दी है, और बीच में एक इन्वर्टेड हैमर भी दिया है, और हम अभी ब्लॉक जोन के अंदर भी हैं। तो मेरे हिसाब से ये ब्लॉक जोन क्रॉस करने की कोशिश करेगी, तो मैं यहाँ से एक रिवर्सल मारता हूँ, इसको मैं एक रिवर्सल मार करता हूँ। हो सकता है कि हमें यहाँ से रिवर्सल मिल जाए, वरना 50% एरिया ये है, इस ब्लॉक यहीं से रिवर्स करेगी फिर बन। ओके गाइस, देखो मैंने कहा था ना ब्लॉक के अंदर आ गई। अब हम एक रिवर्सल पैटर्न के देखते हैं। ओके, रिवर्सल पैटर्न मिला हमें, मैं यहाँ से ट्रेड बनाऊंगा लॉन्ग के लिए फिर से। अब एक लॉन्ग के लिए हम मूव बना सकते हैं, एंड एग्जैक्टली मैं मूव भी यहाँ तक से यहाँ तक रखूंगा, 1:2, और जितना भी स्टॉक में फिट करा है ना सारा में खींच लेंगे इसे, सारा खींच लेंगे का सारा, मैं इसकी बॉडी को कंट्रोल में रखूंगा, स्टॉप लॉस में ज़्यादा नहीं दूंगा। 1:13, देख रहे हो गाइस अब कितना बड़ा निकलेगा, अगर निकलेगा तो चलते हैं जरा। ओके, ओके, बुल आते हुए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ओके, चलते हैं जरा, चलने दो, ओके बढ़िया, ओके। तो इसका मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा तो बड़ा रखना ही था, ऐसे नहीं होगा इसका मतलब, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 3:9 पे देखते हैं क्या होता है। ओके, वही बात होगी, देखो क्या हुआ, यहाँ से आई, क्या करा, रीटेस्टिंग करी, थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाई, एंड बूम, नीचे की तरफ तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैप कर लिया गया। मैं रीटेस्टिंग का वेट नहीं करता हूँ, वो तो मुझे पता है, क्योंकि अगर यहाँ पे रीटेस्टिंग का वेट करता तो हमें एक ट्रेड मिल सकती थी, बट स्टिल अब यहाँ पे मार्केट में एक डाउन कंडीशन चल रही है बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, यहाँ से सप्लाई इतनी ही लूंगा मैं, वैसे तो एक कंप्लीट हो गई है, यहाँ से भी कंप्लीट हो गई, बियरिश मोमेंटम है, बट स्टिल इस ब्लॉक का जो ब्रेक करा है ना, ये जो रिवर्सल ब्रेक करी गई है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रही है ये चीज़, है ना। ऊपर से मोमेंटम, ऊपर से सॉरी, वीक पे जो प्रेशर है वो बहुत हाई है। तो एक काम करते हैं, मैं मुझे लग रहा है पूरी की पूरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, बड़ी इतनी ज़्यादा बड़ी है भी नहीं सप्लाई, तो मुझे ना कंसोलिडेशन ना हो। ठीक है, ओके, एक फिर से देखो कंसोलिडेशन लग रही है ना भाई, ये देखो कंसोलिडेट ही कर रही है। ओके, अब यहाँ पे एक लॉन्ग बनाता हूँ मैं फिर से, देखते हैं, यही लॉन्ग चलेगा गाइस, इतना ही रखूंगा मैं एग्जैक्टली इसकी बॉडी, एंड सेम कंडीशन, सेम कंडीशन क्या, इसकी बॉडी स्टॉप लॉस में, चलते हैं जरा। ओके, 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 बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, ठीक है, ठीक है गाइस, इन्वर्टेड है हमारे बीच में, अभी रुक सकते हैं। ओके, बहुत अच्छे, फिर से एक बुलिश एंगल्फिंग, मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगी जहाँ तक है। ओके, फिर तो अगली मार्केट खुल गई है ना, तो इसका मतलब हम यहाँ से लेके यहाँ तक का बना सकते थे प्रॉफिट, राइट, ठीक है, एंड आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर द डे। तो गाइस हमने आज यहाँ पे कितना निकाला, 3:39 निकाला ऑन द स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड, कितना गया होगा, हमने आज मार्केट को इतना अच्छा बैक टेस्ट नहीं कर पाए, है ना। एक तरीके से यहाँ पे देखो, पर हमने बहुत सारी चीजें समझी, जैसे एक ट्रैप को देख के समझ गए हम कि ये ट्रैप हो सकता है, इस बुलिश कैंडल की वजह से, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस बुलिश कैंडल की वजह से हम एक ट्रैप में थे, हम एक ट्रैप में थे, यहाँ पे कंसोलिडेशन थी, हमें ये पता चली, क्योंकि बुलिश कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर रखा है, और यहाँ पे कोई इतना अच्छा मोमेंटम है भी नहीं सेल का, और ये जो सेलिंग नापी थी हमने एग्जैक्टली यहाँ पूरी भी हो चुकी थी, राइट गाइस। बट यहाँ पे आप नीचे से इस कैंडल पे प्रेशर देखो जरा,
इस कैंडल ने कैसा फंसा रखा है ना। ये एक बुलिश एनकल्फिंग पैटर्न है एंड मार्केट ने एग्जैक्टली इसे यहाँ से दबा लिया। ये पूरी की पूरी जितनी भी कैंडल्स आई है ना, ये सब एक बीरिश कैंडल है। बट इस दो कैंडल की वजह से यहाँ पे कंसोलिडेशन बनी है, ये पूरा एरिया कंसोलिडेशन का है। किस वजह से है ये, क्योंकि 14 अगस्त हमारा कंसोलिडेशन रहा है। ठीक है, 14 अगस्त हमारा क्या रहा है, कंसोलिडेशन रहा है। बट एक्चुअली में अब अगर हम 20 अगस्त की बात करेंगे ना, अगर यहाँ पे 20 अगस्त की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा आपसे, तो ये गाइस यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा वाला। एग्जैक्टली में मैं इतनी ही सप्लाई नापने की पसंद करूंगा जितनी यहाँ पे हमें शुरू में देखने मिली थी। ठीक है, थोड़ी सी फालतू है ये, बट देखते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही खुलना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि कंसोलिडेशन हमने 2 दिन लगातार देख लिया है। तो जी रखता हूँ मैं, और इस तरीके से कुछ। ठीक है, एंड ये बात को यहाँ तक पहुँचाते हैं। चलते हैं, 1:24 मिलेगा, देखते हैं जरा। ओके 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 ओके, ठीक है अभी। एंड राइट, कंसोलिडेशन ही है, देखो गाइस अभी है ना, कोई अभी मूव नहीं मिल रही है हमें, बट स्टिल वेट करते थोड़ा सा। ओके, मुझे लगा स्टॉप लॉस ना हिट हो। ओके गाइस, यहाँ पे इस कैंडल की वजह से थोड़ा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, थोड़ा सा लग रहा है ना हल्का सा, इस बुलिश में थोड़ा सा मूव है। राइट, तो देखते हैं अब, स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो क्या ही कर सकते हैं। बट एक्चुअली में अगर ये मूव देगी ना, मुझे तो लग रहा है ये मूव देगी, ऊपर की तरफ ये मूव देगी, और ये देगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आज हम अगर मूव नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो फिर भी हमने एक रेशियो निकाला है, इतना बड़ा मूव देना चाहिए। दिस कुड बी हिज और हर इट रिवर्सल, यहाँ से लेके रिवर्सल देगी। वेट करते हैं थोड़ा सा, चलते हैं जरा। ओके, काट दिया, स्टॉप लॉस हिट करा, कंसोलिडेट ही करे जा रही है, कंसोलिडेट ही। ओके, मैंने कहा ना देखो, सिंपल सी चीज है, मार्केट खुली कहाँ से, यहीं से ही खुली, इसी जोन से खुली है मार्केट, 21 अगस्त की। और पूरा 20 हमारा कंसोलिडेशन रहा है, अच्छी मूव दिखाती तो कुछ अच्छा हाथ लग सकता था, राइट। तो देखते हैं जरा, अब ये भी एक पूरी बियरिश ही है, तो यहाँ से नापते हैं, आज कर ही लेते हैं जरा। देखना चाहता हूँ मैं कि मूव आएगी कहाँ से। तो देखते हैं जरा, ये अपनी ओपनिंग रहेगी, और स्टॉप लॉस में बहुत छोटा रखो, बहुत छोटा, बहुत छोटा, मतलब हमें चाहिए ही नहीं ना प्रॉफिट, क्योंकि कंसोलिडेशन से आ रहा है अभी ज़्यादातर मूव, प्रॉफिट चाहिए नहीं, और एग्जैक्टली इतने ही रखेंगे। अभी प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मूव कुछ दिन से कंसोलिडेशन कर रही है। 11 मिलेगा गाइस, अगर नीचे गिर गई तो। चलते हैं जरा। ओके ओके, नहीं गिरी नीचे, बट ये क्या है, क्या आया ये, एक मॉर्निंग स्टार जैसी कंडीशन बना रही है, एक और ग्रीन कैंडल बन गई, इससे बड़ी तो हो गया काम। ओके, जोन में दोबारा रीटेस्ट करी है, नहीं बनी, नहीं हुआ कुछ भी, एंड कुछ नहीं हो रहा है गाइस। ओके, फिर से एक लेवल पे आई है, ये देखो यहाँ से फिर से एक लेवल पे आई है, यहाँ से मूव बनाते हैं कप की तरफ। मैं यहाँ कप की तरफ मूव बनाता हूँ, एंड एग्जैक्टली इतना रखते हैं, इतना रखता हूँ, ज़्यादा नहीं, और स्टॉप लॉस इसकी दिख रहेगी 3:69 मिले, 3:62 मिल सकता है। ओके ओके, देखा, ये काम हो रहा है मार्केट के अंदर इतने दिन से। तो गाइस मैं यही स्टॉप करना चाहूंगा, है ना। मुझे नहीं लगता कि हमें प्रॉफिट वॉफिट मिलेगा इसके बीच में, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन खींची जाए तो रिजेक्शन है। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, ये भी रिजेक्शन ही है, जहाँ से भी स्टॉप लॉस हिट हुई ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं एक कैंडल का और वेट करता हूँ, देखता हूँ कहाँ बनती है। ओके ओके, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, कोई भी, हम यहाँ पे इसी को ले लेते हैं, ये जो है अपना, थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ। ये 2 बार रीटेस्टिंग हुई है इस चीज़ की, मुझे लग रहा है फेक है, डाउन ही जाएगी मार्केट। ठीक है, अगर इतना बड़ा रखते हैं हम, एंड मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज करता हूँ अगर, इंक्रीज के हिसाब से मतलब कि ये इसकी जो वीक रही है ये, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी रही है प्रीवियस हमारे इसकी, ये देख सकते हो आप, ये जो जगह है, ये इसको इसको कह रहा हूँ मैं। तो इतना हाई रखते हैं, चलते हैं ज़रा। ओके ओके ओके, एंड देखो फिर से वही खेल खेला है इसने, है ना। हाँ देखो, एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाई पहले कि मैं एक ट्रेंड में हूँ, बहुत अच्छी बात है, चलो एक ट्रेंड में होती। बट अब ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रीटेस्ट करा है, ठीक है।
इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट कर लिया एंड ये हिट करेगी इसे, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ से दिखाया, यहाँ से मूव बनाता हूँ मैं एक, यहाँ से मूव बनाते हैं, अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ से मूव बनाते हैं, देखते हैं जरा कितना कितना ट्रस्ट है कितना नहीं है। एंड मूव एक्चुअली में वही रहेगी एंड स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा चुन्नू सा इतना रहेगा। चलते हैं जरा देखते हैं। ओह, अरे भाई साहब कितने दिन का आज कंसोलिडेशन में फंसे हैं हम। कितने दिन से फंसा है भाई कंसोलिडेशन की वजह से। एक ही मूव मिली है बस हमें, ये बढ़िया वाली। एंड ये भी बढ़िया हो सकती थी अगर यहाँ से हम कैंडल्स के प्रेशर को देखते, विक्स के प्रेशर को देखते, तो एक्चुअली में यही मूव बनानी चाहिए थी हमें इसी कैंडल को, है ना राइट गाइस। तो कोई बात नहीं, होता है, हर दिन अच्छा जाए जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बट स्टिल गाइस, मैं जो है यहीं स्टॉप करना चाहूंगा आज की बैक टेस्टिंग को अपने। तो बैंक निफ्टी में हमारे साथ आज खेल हुआ है, हम कंसोलिडेशन एरिया में फंसे हैं कितनी कितनी जगह। एंड गाइस इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करके दे दूंगा टेलीग्राम पे, और आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना। ओके, यहाँ देखो कितनी सारी चीजें रिजेक्ट करी जा रही हैं, ये देखो। यहाँ पे बैक, यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, इसका रिवर्सल, इसका यहाँ पे मतलब रिवर्सल दिखा रखा है कितने को फेक कर। एंड मार्केट यहाँ से ओपन हुई है तो यहाँ से रिवर्स करनी चाहिए फिर। ठीक है, देखते हैं। ओके, इस जोन को डायरेक्ट क्रॉस करा है, राइट। ये जो जोन हमने नाप रखा था, ये जो है ये वाला अपना, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की कैंडल है एक्चुअली में। एंड इट इज गोइंग डाउन, एंड तो फिर यहाँ तक डाउन आनी चाहिए मार्केट, फिर यहाँ तक गिरनी चाहिए, फिर यहाँ तक गिरनी चाहिए। ठीक है, मेजर लिक्विडिटी ये है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक गिरनी चाहिए, देखते हैं गाइस। ठीक है, देखते हैं। एंड इट इज गोइंग डाउन। ओके, यहाँ से थोड़ा उठना शुरू हुई है, बट मूव इतनी क्लासिक है नहीं। अगेन इट इज शोइंग कंसोलिडेशन टाइप समथिंग। ठीक है, देखो देखो देखो, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं तक आ रही है ना। ठीक है, एंड ये हो गया, क्रॉस हो गया, हो गया गाइस। इस ग्रीन कैंडल ने क्रॉस कर दी ये जगह। और जब मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो है, ये ये जो चीज, राइट, मैं इसकी बात कर रहा था। इस कैंडल की बॉडी को तोड़ दिया है एंड ये देखो। ठीक है, इस कैंडल की बॉडी को तोड़ दिया क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्या दिखाया, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया है। ये देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, ये कितना बड़ा माइनर एरिया ऑफ सपोर्ट जोन था ये। मार्केट यहीं से उठ रही थी बार बार, राइट। एंड कंसोलिडेट कर रही थी इतने दिन से इस एरिया के बीच में, इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर करा एंड मार्केट डाउन एग्जैक्टली यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें किस दिन मिलता प्रॉफिट, किस दिन मिलता, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रीवियस लिक्विडिटी पे हमें प्रॉफिट मिलता। एंड इट इज डे 22 अगस्त 9:15 की मार्केट का डे है ये। स्टॉप लॉस कीपिंग इतना चाहिए तो पूरा रेशियो कवर हो जाता है इसके अंदर, पूरा का पूरा रेशियो। इसलिए मैं कहता हूँ कि गाइस कभी भी स्टॉप लॉस ज्यादा दो ही मत, है ना। स्टॉप लॉस दो ही मत। इफ यू आर इन्वेस्टिंग अराउंड 50,000 रुपीज और 1 लाख रुपीज, तो स्टॉप लॉस दो ही मत गाइस, बिल्कुल भी। अगर जाएगा तो बहुत कम, पर अगर मिलने लगता है ना, ठीक है, मिलता है ना अगर, तो इतना ही मिलता है, फिर 10 तक बात जाती है, राइट गाइस। और कंफर्म रखो, अगर एक ट्रेड अच्छी नहीं जाती तो कोई बात नहीं, बट समझना सीखो। बैक टेस्टिंग के अंदर मेजोरिटी यही है, ठीक है। बैक टेस्टिंग करने का ही मतलब यही है कि आप समझ सको कि किस लेवल पे क्या हो रहा है। आज हम कंसोलिडेशन में फंसे, बट हमें समझ में तो आ रही है कि कंसोलिडेशन क्यों हो रही है। ये ग्रीन कैंडल का ब्रेक करना इस रेसिस्टेंस लेवल को, और यहीं से इसका उठना, फिर दोबारा से उसकी रीटेस्टिंग दिखाना, इतना गैप छोड़ना, सिर्फ इतना ही गैप छोड़ के एक ब्रेक करना इस लेवल को, भाई हद होती है एक तरीके से। फेक बनाने का मतलब इतना नहीं होता है, कुछ चीजें वैसी प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाती हैं, राइट गाइस। तो मैं यही खत्म करना चाहूंगा। ओके, एंड आई एम ओवर फॉर द डे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड आई होप यू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और सब्सक्राइब के लिए तो मैं खैर बोलता ही नहीं हूँ, है ना। आपका मन हो तो कर देना, वरना कोई बात नहीं है। तो गुड बाय गाइस, मिलते हैं कल एक नई बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी के साथ। वैसे तो कोई स्ट्रेटेजी है नहीं है, सिंपल एक कैंडल को रीड करने का तरीका है। ओके।